हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 24 अप्रैल, 26 अप्रैल, 25 अप्रैल या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 26 अप्रैल। तो हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया है। 1 अप्रैल को आरबीआई स्थापना दिवस उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, वन हेल्थ वन फैमिली मनाया गया है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया गया है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस मनाया गया है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है तथा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जयंती मनाई गई है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 200 T21 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं। ऑप्शन है हर्षल पटेल, कागिसो रबाडा, शाहीन अफरीदी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, शाहीन अफरीदी। प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी के एल राहुल बने हैं। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी। ऑप्शन है चिली, बेल्जियम या अर्जेंटीना या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बेल्जियम। तो हाल ही में बेल्जियम देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, ओडिशा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। ओडिशा भुवनेश्वर जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल
फुटबॉल कप की मेज़बानी करेगा? ओडिशा सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ये रिचर्ड नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है कर्णपुरी, आशीष कुंद्रा, मृदुला रमेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, आशीष कुंद्रा। तो हाल ही में रिचर्ड नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक आशीष कुंद्रा ने लिखी है। बोरिया मजूमदार द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ये मेट्रो का विमोचन हुआ है। द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएस स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक की बी पट्टाभिराम ने लिखी है। नंदिनी दास ने कोटिंग इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी है। पीयूष बावेल ने नई पुस्तक गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी होगा नंबर ये, राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान राज्य में महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया है। मनरेगा के तहत श्रम उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर रहा है। राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, जापान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जापान। तो हाल ही में जापान देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया। भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है। भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है। मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में शुरू हुई है। जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, पीयूष गोयल या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, जगदीप धनखड़। तो हाल ही में जगदीप धनखड़ ने मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरे इन पर्सन स्क्वाड समिट की मेज़बानी कौन करेगा? ऑप्शन है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में तीसरे इन पर्सन स्क्वाड समिट की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराएंगे। छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलूरस फम्ब्रियट्स ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया।
तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अमित मिश्रा, राजेश कुमार सिंह, अनंत माहेश्वरी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अनंत माहेश्वरी। तो हाल ही में नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में अनंत माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा रणधीर ठाकुर को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जरतरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। मद्रास हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जे बट्टू देवानंदन ने शपथ ली है। एलआईसी ने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने केनिची उमेदा को नया एमडी नियुक्त किया है। टाटा पावर ने प्रवीर सिन्हा को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। हीरो मोटोकॉर्प का सीईओ निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चीन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अमेरिका। तो हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है। भारतीय अमेरिकी राधा अयंगर पलम को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। हरुण द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकार इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। नीली वेंदापुड़ी को यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन है शेख सलाउद्दीन, शेख हसीना, मोहम्मद शहाबुद्दीन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मोहम्मद शहाबुद्दीन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पहले पद्मश्री विजेता हिमांशु मोहन चौधरी का 84वां वर्ष उम्र में निधन हुआ है? ऑप्शन है त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़ या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, त्रिपुरा। तो हाल ही में त्रिपुरा राज्य के पहले पद्मश्री विजेता हिमांशु मोहन चौधरी का 84वां वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश JAK सिंह नियुक्त हुए हैं। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। त्रिपुरा सरकार ने अन्न विदलन योजना शुरू की है। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है? ऑप्शन है करीना कपूर, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, विद्या बालन। तो हाल ही में विद्या बालन अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है असम, नागालैंड, मणिपुर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मणिपुर। तो हाल ही में मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में किस राज्य के मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
यह वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।